हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हिंदी में इसकी पहचान देख लीजिए। चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में ये अगर आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही यूज़ होने वाली है जो है हैड, और ये सभी के साथ यूज होगी। और वर्ब की बात करें तो जब भी परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट की बात आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फिर है एडवर्बियल्स। तो देखिए, एडवर्बियल्स तीन यूज होने वाले हैं, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। अब इसमें देखिए, याद रखिएगा, बिफोर और आफ्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसका यूज़ कैसे करना है। अब बात करते हैं वाक्यों की। तो सबसे पहले है पॉजिटिव वाक्य या एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में जो फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो एक वाक्य देख लीजिए। राहुल ने 2 विकेट लिए थे। राहुल हैड टेकन 2 विकेट्स। राहुल सब्जेक्ट है, हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की होती है टेकन, फिर ऑब्जेक्ट है 2 विकेट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में सिर्फ नोट ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसकी फॉर्मेशन देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका वाक्य क्या बनेगा? राहुल हैड नॉट टेकन 2 विकेट्स। क्लियर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो हिंदी में जो पहचान रहती है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की, वो क्या रहेगी कि वो सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू होगा। तो चलो इसकी पहले फॉर्मेशन देख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखा, हैड, फिर सब्जेक्ट राहुल, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ऑब्जेक्ट 2 विकेट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना? हैड राहुल टेकन 2 विकेट्स। क्या राहुल ने 2 विकेट्स लिए थे? बात करते हैं इसी में नेक्स्ट सेंटेंस की। तो वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव जब आ गया तो इसका मतलब नोट ऐड करना है, बाकी सारा वैसा ही रहेगा जैसे अभी हमने बनाया है पिछला वाक्य। तो देखिए, इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करना है, यानी नोट रखना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य क्या बनेगा? क्या राहुल ने 2 विकेट नहीं लिए थे? हैड राहुल नोट टेकन 2 विकेट्स। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स वाले वाक्य है या WH वर्ड्स वाले वाक्य है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसकी फॉर्मेशन समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव वर्ड रखना है। देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड या WH वर्ड को शुरू में रखना है, बाकी वही वाक्य बनेगा सेम जैसा ऊपर हमने अभी 2 बनाए हैं। ठीक है। तो इसमें नेगेटिव नहीं है तो सिर्फ नोट ऐड नहीं होगा। तो देखिए, पहले फॉर्मेशन समझिए। इंटेरोगेटिव वर्ड को पहले रखें, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वह सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे मैंने हाउ मैनी का यूज़ किया यहाँ पर, इंटरोगेटिव वर्ड लिया मैंने हाउ मैनी। तो देखिए, हाउ मैनी के बाद आपको कोई ना कोई नाउन या जो भी है जिसकी संख्या आप पूछ रहे हो वो रखना है। तो हमने विकेट्स की संख्या पूछी है, तो क्या बनेगा? हाउ मैनी विकेट्स हैड राहुल टेकन। क्लियर, यानी कि राहुल ने कितने विकेट लिए थे। अब इसी का नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस नेगेटिव में ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम ऊपर वाला वाक्य ही बनने वाला है, सिर्फ नोट ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद। देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, सेंटेंस क्या बनेगा? राहुल ने कितने विकेट नहीं लिए थे?
हाउ मैनी विकेट्स हैड राहुल नॉट टेकन। तो राहुल के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड किया हमने, नॉट। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे 6 के 6 सेंटेंस वाक्य जो हैं। तो अब बात करते हैं इसी में कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर का यूज़ करना है तो कैसे करना है। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है यहाँ पर। पहले हम इसको बिफ़ोर से बनाएंगे और फिर इसको आफ्टर से। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, बिफ़ोर से पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बिफ़ोर के बाद वाला वाक्य सिंपल पास्ट में बनेगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला वाक्य किस में बना है, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा किस में बना, सिंपल पास्ट में। ये आपको याद रखना है। अब इसका एक और तरीका बता दूं, जो भी कार्य पहले हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखोगे और जो काम बाद में हुआ उसको आप सिंपल पास्ट में रखोगे। कैसे, अब देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले काम क्या हुआ, पहले हुआ कि ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन चली गई थी, तो उसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और मैं बाद में पहुंचा, तो काम बाद वाला कौन सा, मेरा पहुंचना, तो वो बनेगा सिंपल पास्ट में। तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब बात करते हैं आफ्टर का, आफ्टर की। तो आफ्टर का यूज़ करने से पहले हिंदी में वाक्य देख लीजिए। ट्रेन निकलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब ट्रेन निकलने के बाद में काम तो पहले कौन सा हुआ, ट्रेन निकलने का, और मैं पहुंचा कब, बाद में। तो देखिए, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो आफ्टर से पहले वाला वाक्य है, यानी कि जो कार्य बाद में हुआ था उसको हमने पहले रखा है आफ्टर से, जबकि बिफोर के हमने बाद में रखा था। सिर्फ उल्टा करना है। अगर साधारण भाषा में बात करें तो जो बिफोर के बाद वाला वाक्य है उसको हम आफ्टर से पहले रखेंगे और बिफोर के पहले वाले वाक्य को आफ्टर के बाद रखेंगे। तो देखिए, आफ्टर से पहले आया सिंपल पास्ट, जो काम बाद में हुआ उसको आफ्टर से पहले रखा सिंपल पास्ट में, और जो बाद में हुआ यानी कि ट्रेन जा चुकी थी उसको हमने रखा आफ्टर के बाद, यानी कि पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बना वाक्य, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्लियर। अब बात करते हैं व्हेन के यूज़ की। अब व्हेन का यूज़ भी हम देखिए इसी में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, यानी कि जो जब वाली क्लोज है, व्हेन वाली क्लोज जो है वो सिंपल पास्ट में बनेगी और बाद वाली क्लोज जो है वो पास्ट परफेक्ट में। देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।